राही का दोगलापन, अपने गुस्से और बेवकूफी को बताया हादसा और अनुपमा के हादसे को बताया मर्डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही ना कभी सुधरी है ना कभी सुधरेगी, ये तो वो बार बार प्रूव करती है। आज केंजल ने बड़े ही प्यार से ये बात समझाने की कोशिश की कि तेरे से भी हुआ था। ये बात किसी ने कही नहीं आज तक राही को। हम सोच रहे थे कि राही को जब कोई ये बात कहेगा तो राही को समझ में आएगा कि मम्मी से भी गलती नहीं हुई है, ये भी एक हादसा ही था। मगर ना भाई, आज तो राही ने प्रूव कर दिया कि वो अपने आप को बिल्कुल सुमड़ी में क्लियर कर रही है और मम्मी को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर रही है कि इसने तो मर्डर ही किया है। तो ये क्या दोगलापन है, ये क्या दोहरा फेस है राही का? किस चीज का है अनुपमा पे उसको गुस्सा की निकालना ही निकालना है कम वट में। सो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो गलती अनुज ने समर के टाइम पे की थी वो गलती ये आध्या ने डिम्पी के टाइम पे की, मगर अनुज ने अपनी गलती को माना, मगर ये आज भी अपनी गलती को नहीं मानती है। ये कहती है कि ये हादसा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। तो क्या अनुपमा ने जानबूझ के किया? तुम्हारी इस गलती की वजह से गुस्सा, अनुज ने भी गुस्से में वहां पे अपने कंट्रोल नहीं कर पाया, उन लोगों से लड़ा, गोली चली, समर को लगी। मगर अनुज को पता था कि जहां पे वनराज ने गुस्सा नहीं किया, मैंने क्यों किया, जबकि वनराज गुस्से वाला है, उसका भड़कना ज्यादा बनता था। मगर अनुज भड़का, छोड़ा नहीं उसने उस लड़ाई को। उसने उसको आराम से सुलझाने की जगह गुस्से से सुलझाने की कोशिश की तो हादसा हो गया। और अनुपमा ने एक टाइम तक अनुज को कसूरवार माना, बाद में नहीं माना। जब उसको समझ आ गई कि ऐसे हादसे हो जाते हैं तो सेम ट्रीटमेंट अनुपमा के साथ क्यों नहीं हो रही? तुम्हारे साथ भी यही हुई। तुमने डिम्पी के साथ जो गुस्से वाला रिश्ता रखा, तुम बार बार, अगर डिम्पी तुम्हें उकसाती थी, तुम उसके उकसाने पे आके बार बार गलतियां करती थी। अनुज अनुपमा तुम्हें समझाते थे कि बेटा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर, मगर तुमने नहीं किया। आखिर डिम्पी के साथ ये हादसा हो गया और तुम घर से भाग गई। वो भी अनुपमा ने, तुम्हारी सारी पुलिस वुलिस सब कुछ अनुपमा ने झेला। ऐसी भागी कि 10 साल बाद फिर से पैसे लेके वापिस आई। आज अनुपमा ने जो आर्यन के साथ जो भी कुछ हुआ, अनुपमा खुद मानती है कि मैं बता देती। और ये जो होता है ना, अगर मैं बता देती, ये हर एक मौत के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। अगर मैं ऐसा कर देता, अगर मैं वैसा कर देती, अगर मैं जाते हुए अपने बेटे को रोक लेती, अगर मैं उसको पहली ही डोज में पकड़ लेती, ये सब भी इसी के साथ जुड़ा हुआ था। मगर किसी को इससे लेना देना नहीं है। अब ये बात राही की समझ में कौन डाले कि अनुपमा को कहां पता था कि एक ही रात में मौत हो जाएगी? उसको कहां पता था कि आर्यन कब से ड्रग्स ले रहा है? तो ये सारी चीजें जब आती हैं तो राही दोगली दिखती है कि अपनी गलती गलती और मम्मी की गलती मर्डर। ये कैसा दोगलापन है राही का? क्या जो थोड़ा बहुत दिमाग था वो भी खत्म हो गया? अब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां उसके सामने हो रही हैं। एक मां से बच्चे को छीनने की गलती हो रही, तो कहे ना कि वसुंधरा कोठारी गलत है, ख्याति गलत है, नहीं कहती है। एक बच्चे को जो अभी तक दुनिया में आया ही नहीं है, उससे मां बाप छीनने की गलती हो रही है, क्राइम हो रहा है, ये तो क्राइम है। तब राही कहां, क्यों चुप है? तो ये राही अभी, इसको अगर ऑडियंस की नजरों में अच्छा बनना है या अच्छा इसको बनाना है, तो इसके पापों को ऐसे एक बार गले लगाने से धोया नहीं जा सकता। अनुपमा चाहे माफ कर दे, क्योंकि अनुपमा का दिल बहुत बड़ा है, मगर दर्शक माफ नहीं कर सकते, क्योंकि अनुपमा का अपमान नहीं, इसने मां का अपमान किया है बार बार। तो ये दोगलेपन वाली राही नहीं चाहिए भाई। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।